द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा आपका सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप नहीं है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, दैट इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, तो ये आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप है जहाँ पे हम कैंडिडेट का रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं कि उसका जो बैकग्राउंड है वो सही है या नहीं है, उसने जो भी इन्फॉर्मेशन फर्निश करी है अपने रेज्यूमे में वो सही है या नहीं है, कहीं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो नहीं है। तो वो जो भी नेम, एड्रेस या टेलीफोन नंबर देता है रेफरेंसेस का, उस रेफरेंसेस से हम कॉन्टैक्ट करके हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं कैंडिडेट के बारे में, और अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उस चीज़ को हम जान लेते हैं, राइट। तो ये होता है आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में। अगर हम बात करें सिलेक्शन डिसीजन की, तो ये भी आपका एक स्टेप है सिलेक्शन का प्रोसेस में, जहाँ पे हम फाइनली हम अपने कैंडिडेट को चूज करते हैं कि हमें किस कैंडिडेट को जॉब पोजीशन पे रखना है, राइट। तो जो कैंडिडेट आपके सारे हर्डल्स को पार करता है उसके बाद हम उसके नाम को फाइनल आपके लिस्ट ऑफ सिलेक्शन में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले तो ये भी आपका एक स्टेप है सिलेक्शन के प्रोसेस में, ठीक है, जो कि आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक के बाद आता है। अगर हम बात करें जॉब ऑफर की, तो जॉब ऑफर भी आपका एक स्टेप है सिलेक्शन के प्रोसेस में, जहाँ पे हम कैंडिडेट को जो सारे चीज़ों को क्लियर कर लेता है, सारे प्रीवियस स्टेप्स को आपका क्लियर करता है, उसके बाद हम उसको जॉब ऑफर देते हैं, राइट। उस जॉब ऑफर में बेसिकली आपका एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है जिसमें आपके टर्म्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट के, फिर आपका क्या पे स्केल है, आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब चीज़ें आपकी मेंशन होती है, आपको कब से ज्वाइन करना है, ये सब चीज़ें आपकी मेंशन होती है। तो बेसिकली ये जो जॉब ऑफर है ये हम देते हैं कैंडिडेट को उसके एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये भी आपका एक स्टेप है सिलेक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस अप्रेजल की, तो ये आपका एक स्टेप है स्टाफिंग के प्रोसेस में, ठीक है। ये आपका एक स्टेप है जो कि हम सबसे लास्ट में आपके लिए परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे हम कैंडिडेट को के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड तक काम कराने के बाद, राइट। तो ये आपका स्टाफिंग प्रोसेस का स्टेप है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल विल बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज अ स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। और सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन स्टाफिंग का एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से बहुत पहले होता है, ठीक है।